की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं नेताओं के बयानबाजी का दौर भी अब लगातार जारी है। रोहतक में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई ऐसे प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है। इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है। मैंने कहा कांग्रेस बुढ़ी हो चुकी है, वो बुढ़ी हो चुकी है, उस गति से काम नहीं होगा क्योंकि बुजुर्ग आदमी है। अब तो राम नाम का नाम लेना चाहिए। आप देख भी लीजिए जो इनके प्रत्याशी उतारे हैं, चाहे गलोई से उतारा है और चाहे गन्नौर से उतारा है, चाहे गोहाना से उतारा है और चाहे संत से उतारा है। भाइयों ये नहीं पता लगता वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। चाहे बेरी से उतारा है, बेरी वाला भी देख लो 70 साल से ऊपर हो रहा, 80 साल का हो गया। भाई ये कांग्रेस बुढ़ी हो चुकी है, कांग्रेस उस गति से काम नहीं कर पाएगी। अब तो इन्होंने पुराने चेहरों के ऊपर दांव खेला है। भाई बुजुर्ग के ऊपर अब तो उन्होंने राम नाम का नाम लेना चाहिए था। और प्रवीण अत्री बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और भी ज्यादा चर्चा उनसे इस पर कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रवीण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। यहाँ पर एक बयान हमने सुना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है बूढ़ी हो चुकी है। अधिकतर सीटें ऐसी है जहां पर पुराने लोगों को चुनावी मैदान में उतारा है, सीनियर सिटीजन्स को यानी। तो मैं एक बार ये समझना चाहती हूँ आपसे कि ये जो बयान उन्होंने दिया कि कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है, इसका प्रत्याशियों से क्या लेना देना है? देखिए ऐसा है कि सीनियर सिटीजन नहीं, आप यूं कहिए कि ऐसे कैंडिडेट्स को उम्मीदवार बनाया है जिनको सनातन परंपरा में वानप्रस्थ आश्रम में जाने की जिनकी आयु हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी का कहने का उद्देश्य ये है कि जिस आयु के अंदर वानप्रस्थ आश्रम में चले जाना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की अब ध्यान लगाना चाहिए। आयु 80 वर्ष हो गई तो स्वाभाविक है कि आपका शरीर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते। और राजनीति के अंदर अगर आप जनता की सेवा करना चाहते हो, जनता के लिए काम करना चाहते हो, तो बहुत जरूरी है कि आपकी आयु या आपका शरीर आपका साथ दे। अब देखिए जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब है, लगभग 80 वर्ष के हो गए हैं। रघुवीर कादियान जो है वो लगभग 80 वर्ष से ज्यादा के हैं। टोहाना से परमवीर भी लगभग 80 वर्ष के हैं। वीरेंद्र जी पानीपत। तो मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है क्योंकि उन्होंने बहुत से प्रत्याशी ऐसे चुनाव में उतारे जिनकी आयु 80 वर्ष के आसपास है। उनको वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए था, भगवान का नाम लेना चाहिए था, युवाओं को मौका देना चाहिए। ठीक है प्रवीण जी, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में भी कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर की है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये जवाब बाद में लूंगी, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका पक्ष भी हम जान लेते हैं। वेद प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में आपका। धन्यवाद। वेद प्रकाश जी, अभी आपने सुना होगा जरूर प्रवीण जी का क्या कहना है इस पर। सीएम नायब सिंह सैनी ने एक बयान दिया है कि कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है। कुछ ऐसी सीटों के नाम उन्होंने गिनवाए हैं जहां पर 70 साल की उम्र से ज्यादा के प्रत्याशी आपने चुनावी मैदान में उतारे हैं। अब मेरा ये कहना है कि उम्र से क्या लेना देना है इस बयान का? जी मैं प्रवीण भाई का ही पहले जवाब दे दूं। ज्ञानचंद गुप्ता जी कितनी उम्र के हो गए? दादा गौतम जी कितनी उम्र के हो गए? अरे भैया, दूसरों पर तंज कसने से पहले कभी अपना भी आप तंज विश्लेषण कर लिया करो। दिल्ली में आपने अडवाणी जी को तो भेज दिया और आपने केरल में 90 साल के व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। क्या ये भी भूल गए? और क्या मोदी जी को भी 75 साल बाद रिटायर करोगे? पहले अपनी कथनी करनी है, कर लो, फिर कांग्रेस के ऊपर कह दो। और मुख्यमंत्री जी का ये कहना भाई कांग्रेस बूढ़ी हो गई, मैं तो एक ही बात कहूंगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री से कार्यकारी मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं और 15 दिन बाद 16वां दिन जब आएगा 8 अक्टूबर को, तो आदरणीय नायब सिंह जी इतिहास के गर्त में खो जाएंगे। कोई जानेगा भी नहीं कि कोई नायब सिंह भी हुए थे, क्योंकि सत्ता अहंकार जो भी करता है, चाहे हमारे दल का कोई व्यक्ति करे, चाहे भाजपा का करे या कोई तीसरे दल का करे, जो सत्ता मद में चूर होकर
अनर्गल बातें करता है, उसका यही असर होता है कि वो इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। लड़ाई विचारों की होती है, लड़ाई सिद्धांतों की होती है। आप हम पर वैचारिक आक्रमण कर सकते हैं, सैद्धांतिक आक्रमण कर सकते हैं, पर उम्र को लेकर ये शायद भूल गए, आदरणीय वाजपेयी जी कितनी साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, हमारे आदरणीय मुरारजी भाई देसाई कितनी उम्र में प्रधानमंत्री बने थे और उस सरकार में भाजपा भी शामिल थी। और आदरणीय वाजपेयी जी जब बीमार थे तब तक वो भाजपा संसदीय दल के जो चेयरमैन बने रहे थे। आडवाणी जी कितनी उम्र तक सांसद बने थे, 88 साल की उम्र तक सांसद बने रहे थे लोकसभा के। तो ये राजनीति में इस तरह की छोटी बातें वही लोग करते हैं जिनका सोच छोटा होता है। ठीक है, छोटी सोच के लोगों से ही छोटी बातें कही जाती है। हाँ, आपको अधिकार है, आप हमारी नीतियों की आलोचना कर सकते हो, हमारे कार्यक्रमों की आलोचना कर सकते हो, हमारे क्रियाकलापों की आलोचना कर सकते हो, उसका तो स्वागत है। पर सत्ता के मद में भाजपा के लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिनका न कोई तर्क है न कोई कुतर्क करते हैं। अब किसी आप जैसे पत्रकार ने पूछ लिया कि भाई आप लोग 75 साल बाद मार्गदर्शक में भेज देते हो, क्या मोदी जी को भेजोगे? क्या कहा था आदरणीय शाह साहब ने कि 2029 में भी मोदी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। अरे भैया, दोहरे मापदंड छोड़ो, दोगली बाती करना छोड़ो। जनता कभी किसी को जिता देती है, कभी किसी को हरा देती है। और प्रवीण भाई याद रखें, 8 अक्टूबर को आप जा रहे हैं, आपको जितना घमंड दिखाना हो, अहंकार दिखाना हो। नहीं, मैं कभी गलत बात नहीं कहा करता हूँ, संबोधित किया तो मैं कभी भी करना पड़ेगा मुझे ऐसा नहीं। ठीक है वेद प्रकाश जी, चलिए एक सेकंड, प्रवीण जी आप ही से जवाब ले रही हूँ मैं। वेद प्रकाश जी का कहना है, प्रवीण जी सुनिए, जो सवाल मैं आपसे पहले पूछ रही थी कि ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी में भी कई चेहरे हैं जिनकी उम्र जो है वो 70 साल से ऊपर की है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? चलिए, वेद प्रकाश विद्रोही जी ने तो कई नाम गिनवाए, पुराने नाम गिनवाए, मैं मौजूदा स्थिति की बात कर लेती हूँ, ज्ञानचंद गुप्ता जी की बात कर लेती हूँ, 76 साल के हैं, प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे अब? पहली बात तो ये है कि जब मैंने अपनी बात शुरू की थी, या तो आपने भी मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, और वेद प्रकाश जी तो अति जोश में थे, उन्होंने तो सुनना ही क्या था। मैंने बड़ा स्पष्ट कहा कि 80 साल की आयु वानप्रस्थ आश्रम की सनातन परंपरा में मानी जाती है। जहां तक कांग्रेस की बात है जो मान्य मरे, सुनिए अब बीच में ना बोलो यार, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात मत कीजिए। प्रवीण जी, सनातन धर्म का सीख लीजिए, सनातन धर्म के अनुसार 75 भाई आती है इंसान हो भाई, इतनी उम्र आती हो। अरे यार, सनातन धर्म की चर्चा कर रहे हो, थोड़ा सा आपको ये रखो भाई। अरे 75 साल की उम्र मानी जाती है सनातन धर्म में, बीपी बढ़ा रहे हो, क्यों बीपी बढ़ा रहे हो? आपको समय मिलेगा, बीच में चिल्ला-चिल्ली मत करो। अरे क्या वेद प्रकाश जी ऐसी काम मत कीजिए कि बीच में चिल्ला-चिल्ली करके करो, आपको शोभा नहीं देता। अरे भाई, आपके अपने घर में बोल रहे हैं, अरे आपको मुझे वेद प्रकाश जी ऐसा करते हैं, वेद प्रकाश जी एक सेकंड ऐसा करते हैं, हम पहले प्रवीण जी को पूरा कर लेने देते हैं, एक बार प्रवीण जी की बात सुन लेते हैं। अरे भाई, आप क्या इंसान हो भाई वेद प्रकाश जी? अरे एक मिनट बोलिएगा भाई, अगर आपने ऐसे आदमी को चर्चा में लेना होता है मुझे मत लिया। वेद प्रकाश जी, आप जरा रुक जाइए, हम पहले प्रवीण जी की बात पूरी होने देते हैं, फिर आपके पास आएंगे। बोलिएगा, कौन रोक रहा है? प्रवीण जी आप कहिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्रवीण जी, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। दूसरी बात देखिए, ऐसा है, वेद प्रकाश जी ये कह रहे थे कि साहब हमारी नीतियों की आलोचना कीजिए, हमारे कार्यकलाप की। साहब, आपकी कोई नीति हो तो उसकी आलोचना अवश्य की जाएगी। हाँ, आपके कार्यकलाप की आलोचना हम अवश्य कर रहे हैं। जिस तरह से आपने दलित महिला, दलित नेत्री के साथ व्यवहार किया, हमने खुल के आलोचना की है उसकी। जो आपने शैलजा जी का अपमान किया, हम खुल के आलोचना कर रहे हैं। जो आपके विधायक लगातार नौकरियों को बेचने की बात कर रहे हैं, हुड्डा साहब के आशीर्वाद से नौकरियों को बेचने की बात कर रहे हैं, हम खुल के आलोचना कर रहे हैं। जो आपके विधायक हरियाणा प्रदेश के संसाधनों को लूट के अपना घर भरने की बात कर रहे हैं, हम उसकी भी आलोचना कर रहे हैं। हमने केवल कांग्रेस के बारे में जो कहा कि कांग्रेस के जो अधिकतर प्रत्याशी हैं वो आयु के उस पड़ाव पे जा चुके हैं जहां पे उनको वानप्रस्थ आश्रम में होना चाहिए था। ठीक है प्रवीण जी, चलिए ठीक है प्रवीण जी, एक सेकंड पार्टी की स्थापना से बात करें,
पार्टी की स्थापना से भी बात करें तो कांग्रेस ठीक है बुरी तो प्रवीण जी, अब कांग्रेस एक मानते बार वेद प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हाँ, वेद प्रकाश जी, आप कह रहे थे, एक अब सेकंड, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए जल्दी मैंने से। केवल इतना कहा था कि प्रवीण भाई को पता होना चाहिए, सनातन धर्म की बात कर रहे थे ये। सनातन धर्म में वानप्रस्थ की आयु 75 साल होती है, मैं केवल इतना कह रहा था, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं कहा था। ठीक है प्रवीण जी, इसी के साथ एक बात और मैं भी कहना चाहती हूँ। आपने 80 साल ये उम्र का आपने जिक्र किया, लेकिन नायब सिंह सैनी तो ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं 70 साल से ऊपर की वो बात कर रहे हैं, तो कम से कम आप उनके बयान से जुड़कर तो कुछ कहिए ना, फिर तो बात है। चलिए फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए।